Class 12th Subject Physics Chapter 1 Electric Charges and Fields. Today we will discuss about gold leaf electroscope, how it is constructed and how it works. Gold leaf electroscope, it is a simple apparatus to detect charges on a body. Repulsion is basic principle of gold leaf electroscope. तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है किसी बॉडी में चार्ज का पता लगाता है और ये जो है रिपल्सन पर वर्क करता है. अब इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल मेटल रॉड हाउस्ड इन ए ट्रांसपेरेंट बॉक्स. तो यहाँ पर ये वर्टिकल मेटल रॉड है और इसको एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स के अंदर जो है रखा जाता है. विथ नॉब एट द टॉप, और इसके टॉप में एक नॉब लगाया जाता है, मेटल का कैप लगा दिया जाता है. एंड टू थिन गोल्ड लीव्स अटैच टू इट्स बॉटम, और इसके बॉटम में दो लीव्स लगाए जाते हैं किसके, गोल्ड के. गोल्ड की यहाँ पर एक पेपर जैसे लीव्स लगा देते हैं तो ये गोल्ड लीव्स कहला जाती हैं. अब इसकी वर्किंग करना है, कैसे वर्क करता है. तो यहाँ पर देखिए, व्हेन चार्ज बॉडी टचेस टू द नॉब, मेटलिक नॉब, देन चार्ज get distributed to the gold leaves. Due to same charge, gold leaves repel each other and the degree of divergence gives the presence of charges. तो जब हम इसके नॉब में एक चार्ज बॉडी को टच कराते हैं तो चार्ज फ्लो हो करके ये गोल्ड लीव्स में चले जाते हैं और वहाँ पर सेम चार्ज की वजह से इनमें डाइवर्जेशन होता है, रिपल्सन होता है और ये डाइवर्ज हो जाती हैं, फैल जाती हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये बॉडी चार्ज है. यदि चार्ज बॉडी नहीं होगी तो इसमें डाइवर्जेंस नहीं होगा और जितना अधिक डाइवर्जेंस होगा चार्ज का अमाउंट उससे पता चलता है. तो चलिए इसकी वर्डिंग देख लेते हैं कैसे लिखना है. व्हेन ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टचेस द मेटल नॉब, charges flow to the leaves and they diverge due to repulsion of charges. The degree of divergence is an indicator of amount of charge. तो जितना डाइवर्जेंस होगा उतना ही उस बॉडी में क्या होता है, चार्ज होता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अर्थिंग. द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्जेस विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग. तो अर्थ के साथ चार्ज को शेयर करना ही ग्राउंडिंग कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है. बनती कैसे, चलिए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं. ए थिक मेटल प्लेट इज़ बरी डीप इनटू द अर्थ. तो ये थिक मेटल प्लेट है और इसको हम क्या करते हैं, अर्थ में डीप में क्या करते हैं, बरीड कर देते हैं, दबा देते हैं. एंड थिक वायर आर ड्रॉन फ्रॉम दिस प्लेट नियर द मेन सप्लाई. अब यहाँ से जो है एक थिक वायर को क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और इसको मेन सप्लाई में क्या जोड़ देते हैं. तो ये अर्थिंग तैयार हो जाती है. अब इसका यूज क्या है ये समझते हैं. अर्थिंग प्रोवाइड सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड अप्लायंसेस. तो जो अर्थिंग होती है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को और जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं जैसे टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, तो इसको क्या करते हैं, सेफ्टी देते हैं. इसके साथ भी हमको शॉक लगने से क्या करते हैं, रोकते हैं, क्योंकि जब भी एक्स्ट्रा चार्जेस इस बॉडीज़ में आते हैं तो वो अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड में चले जाते हैं और ये अप्लायंसेस क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं. चलिए इसकी प्रोसेस को और समझते हैं. मेटलिक बॉडीज़ ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, रेफ्रिजरेटर, टीवी आर कनेक्टेड टू द अर्थ वायर एंड मेन सप्लाई. When any fault occurs or live wires touches the metallic body, the charge flows to the earth without damaging the appliance and without causing any injury to the humans. तो इस तरह से अर्थिंग का वर्क होता है. ये हमारे लिए भी और अप्लायंसेस के लिए क्या प्रोड्यूस करती है, सेफ्टी प्रोड्यूस करती है. अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें देख लेते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग मेथड्स. तो चलिए चार्जिंग मेथड समझते हैं. चार्जिंग मेथड्स का मतलब है किसी बॉडी को किस किस तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं. तो फर्स्ट मेथड है फ्रिक्शन. टू बॉडीज़ आर रब टुगेदर, दे गेट्स चार्ज्ड बाय अनलाइक एंड इक्वल चार्जेस. तो फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं, दो बॉडी को रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाती हैं. उनमें अनलाइक चार्जेस आते हैं और इक्वल चार्जेस आते हैं. थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं. यहाँ पर समझ लीजिए एक ग्लास रॉड है और हमारे पास ये वूलन क्लॉथ है. जब हम इसको वूलन क्लॉथ को इसमें रब करेंगे
तो इसमें मान लीजिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है इस बॉडी में। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वूलन क्लॉथ को, तो इसमें क्या हो जाएंगे, निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो इस तरह से ये दोनों बॉडी में कैसे चार्ज आते हैं, अनलाइक चार्जेस आते हैं, अलग अलग चार्जेस आते हैं, और सेम इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आते हैं। मानिए जैसे इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट मेथड है कंडक्शन। Charged body kept in contact with the uncharged body, it gets same type of charge and charges decreases in the charged body। अब कंडक्शन मेथड में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर 2 बॉडी है हमारे पास। एक ये बॉडी है, कोई रॉड ले लेते हैं, ये ग्लास की रॉड है या फिर कोई मेटल की रॉड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा हमारे पास एक बॉडी ऐसी है जिसमें कोई चार्ज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस बॉडी को ले जाकर के इसमें टच करा देना है। जब टच कराएंगे तो ये चार्जेस इस बॉडी में भी आ जाएंगे। तो इसमें सेम टाइप के चार्ज आते हैं। जैसे यहाँ प्लस है तो इसमें भी प्लस आएगा, इसमें माइनस है तो इसमें भी माइनस आ जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, कांटेक्ट में रखते हैं, तब ये बॉडी क्या होती है, चार्ज होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चार्ज बॉडी का चार्ज कुछ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि कुछ चार्ज इसमें चले जाते हैं। नेक्स्ट मेथड इज इंडक्शन। चार्ज बॉडी ब्रॉट नियर अनचार्ज बॉडी, इट गेट्स अनलाइक चार्जेस। तो यहाँ पर कोई चार्ज बॉडी है, उसको हम अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं, उसको टच नहीं कराते। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर चार्ज बॉडी को हम कांटेक्ट में रखते हैं अनचार्ज बॉडी के, और यहाँ पर चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के नियर लाते हैं, लेकिन उसको टच नहीं कराना है। तो ऐसी प्रोसेस में क्या होता है, दोनों बॉडीज़ में अनलाइक चार्जेस आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। अब इसकी प्रोसेस को समझते हैं। क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, हाउ डू यू चार्ज 2 कंडक्टर्स बाय इंडक्शन। 2 कंडक्टर्स को जो है इंडक्शन मेथड से कैसे चार्ज करेंगे, इसको देखते हैं प्रोसेस को। तो ये डायग्राम बना है, इसमें देख लेते हैं। हमारे पास 2 कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी हैं। दोनों कंडक्टर को सबसे पहले हमको इंसुलेटिंग स्टैंड में रखना है, और दोनों को हमको किस में रखना है, कॉन्टैक्ट में रखना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में दोनों कंडक्टर को कांटेक्ट में रख करके इंसुलेटिंग स्टैंड में रखना है। सेकंड हमारा हो जाएगा कि यहाँ पर हम एक चार्ज बॉडी लाते हैं। जैसे यहाँ पर ये चार्ज रॉड लाए, तो जब हम इसके पास लाएंगे, इसको टच नहीं कराना, ये ध्यान रखना, देखिए इसमें गैप है, इसको चार्ज बॉडी को पास लाते हैं, तो जो इसकी नियर फेस होती है उसमें अपोजिट चार्ज आएगा, इसकी फार फेस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब यहाँ पर यदि हम पॉजिटिव लाएंगे तो यहाँ निगेटिव होगा, और यदि यहाँ पर निगेटिव लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्हेन चार्ज बॉडी ब्रॉट नियर टू द अनचार्ज बॉडी, देन नियर फेस बिकम्स positively charged and the far face becomes same charged। तो इस तरह से यहाँ पर चार्ज आ जाते हैं। अब हमको क्या करना है, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया कि यहाँ पर चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड स्फीयर्स के पास या कंडक्टर के पास लाना है। तो हम देख रहे हैं कि उसके नियर फेस में अपोजिट चार्ज आएगा, और सेम फेस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है उसको हम देखते हैं। अब हमको यहाँ से इस चार्ज बॉडी को नहीं हटाना है, बस इनको थोड़ा सा हमको अलग कर देना है, दोनों कंडक्टर्स को अलग कर। देखिए यहाँ पर एक कंडक्टर्स कांटेक्ट में है, और यहाँ पर जो कंडक्टर्स हैं कांटेक्ट में नहीं है, थोड़ा सा अलग कर देते हैं। और इसके बाद हमको अलग करने के बाद हम क्या देखते हैं अगले स्टेप में, कि इस रॉड को हटा देते हैं। जैसे ये चार्ज रॉड को हटाते हैं तो ये जो चार्जेस होते हैं, जैसे इस मेटल में या इस कंडक्टर में निगेटिव चार्ज हैं, तो यूनिफॉर्मली चारों तरफ ये बराबर क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसी तरह इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो हमने लिया था अनचार्ज बॉडी, और हमको लास्ट में क्या मिल रही है, चार्ज बॉडी। तो ये हम किस प्रोसेस से कर लिए, इंडक्शन मेथड। और इंडक्शन मेथड में 2 बॉडी जो है फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं रहती हैं। चलिए अब सारी प्रोसेस को ये जो नोट्स में है उसको देख लेते हैं कैसे कैसे। ब्रिंग 2 मेटल स्फीयर्स ए एंड बी सपोर्टेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड्स केप्ट इन कॉन्टैक्ट। तो इस स्टेप के बारे में यहाँ पर लिख दिए, ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड नियर वन ऑफ द स्फीयर्स से ए के पास हम जो है पॉजिटिवली चार्ज को ला लेते हैं, आप निगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं। दिस द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रॉड। तो जो स्फीयर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज रॉड की ओर अट्रैक्ट होते हैं। दिस लीव्स एन एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द रियर सरफेस।
ऑफ स्फीयर बी, तो जो स्फीयर बी में है उसके जो चार्जेस हैं उसको छोड़ करके इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो उसमें बी में क्या हो जाते हैं, फार सरफेस में या पीछे के सरफेस में, रियर सरफेस में क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज आते हैं। बोथ काइंड्स ऑफ चार्जेस आर बाउंड इन द मेटल सरफेस एंड कैन नॉट इस्केप। तो दोनों सरफेस में हम देख रहे हैं कि बी के जो फार फेस है या कहना चाहिए रियर फेस, इस रियर फेस में क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट होते हैं, इधर की ओर अट्रैक्ट होते हैं, और इसमें क्या आ जाते हैं, निगेटिव चार्ज आ जाते हैं। इसी के बारे में सेकेंड स्टेप में ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर है, दोनों में चार्ज हैं। फिर इसके बाद देखते हैं, सेपरेट द स्फीयर्स बाय स्मॉल डिस्टेंस व्हाइल द ग्लास रॉड इज स्टिल हेल्ड नियर स्फीयर, रिमूव द रॉड। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ग्लास रॉड को इसके पास ही रखते हैं और इन दो स्फीयर्स को सेपरेट कर देते हैं। अब हमें थर्ड स्टेप क्या फॉलो करना है, सेपरेट द स्फीयर्स बाय स्मॉल डिस्टेंस व्हाइल द ग्लास रॉड इज स्टिल हेल्ड नियर स्फीयर ए। तो यहाँ पर हम ग्लास रॉड को इसके पास रखेंगे और इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। थर्ड स्टेप हो गया। अब इसके बाद हम इसका फोर्थ स्टेप देखते हैं। नाउ रिमूव द रॉड एंड सेपरेट द स्फीयर्स क्वाइट अपार्ट, द चार्जेस ऑन देम गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर देम। अब हमको क्या करना है, जो चार्ज रॉड है उसको वहाँ से हटा लेना है, स्फीयर्स को थोड़ा दूर कर देना है, तो जितने भी चार्जेस स्फीयर में होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम टू कंडक्टर्स को इंडक्शन मेथड से चार्ज कर सकते हैं। थैंक यू।